इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग अब 1 मिनट का प्रार्थना करें, मौन प्रार्थना करें। धन्यवाद। आज के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं वह डॉक्टर यशिका अरोड़ा जी हैं। यशिका अरोड़ा जी का मैं परिचय आपको देना चाहूँगा। जिन्होंने काफ़ी एक्टिव ही नहीं, मैं उनको कहूँगा कि ये प्रोएक्टिव लेडी हैं और प्रोएक्टिव लेडी हैं और डिफरेंट अभी वर्तमान में सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च में सर्विस दे रही हैं। इसके अलावा ये काफ़ी जर्नल पब्लिकेशन इस सब में इनका रुचि है। कंसल्टेंट NCH में ये अभी कंसल्टेंट के रूप में है और आप सभी को ज्ञात होगा कि होम्योपैथिक हेरिटेज के एडिटर के रूप में भी ये काफ़ी रही हैं। इनका योगदान रहा है बहुत लंबे समय तक। और एक पोर्टल जो चलता है 360 होम्योपैथी 360, इसका भी ये रही है। तो डॉक्टर यशिका जी, मैं आपको इस मीटिंग में स्वागत करता हूं। आप कृपया अपना शुरू करें। आज का इनका टॉपिक है बैच फ्लावर रेमेडीज। Thank you so much, sir. Just give me a second. I'll start the session. Sir, मेरी screen visible है? Yes, madam, आपकी screen दिख रही है. Yes, sir. Thank you so much. IFPH Talks, once again, International Forum for Promoting Homeopathy. I'm glad that this is the only platform. This is one of the only platforms जो कि बहुत ही स्टार्टिंग से, जब से हमारे वेबिनार्स वगैरह शुरू हुए हैं तब से IFPH टॉक्स वेबिनार्स रेगुलरली करा रहा है, स्पेशली हिंदी सेशंस। एंड लोगों को जो होम्योपैथिक लवर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लिए। होम्योपैथी क्या है एंड होम्योपैथी में क्या क्या कैसे कैसे होता है, डिफरेंट स्पीकर्स के थ्रू, जो भी एक्सपर्ट्स हैं, एवरीबडी। एंड आई एम ग्लैड कि हमेशा डॉक्टर MK सहानी सर मुझे याद रखते हैं कि हमें कुछ ना कुछ अच्छा करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ अपनी नॉलेज शेयर करनी चाहिए। सो आज सर ने मुझे मौका दिया है कि मैं बैच पुष्प औषधियाँ जो है, जो बैच फ्लावर रेमेडीज हम जिन्हें बोलते हैं, उनकी चिकित्सा व्यवहार कह सकते हैं, उनके जो सिम्टम्स है, उनके जो भी चीजों में, जो भी बीमारियों में वो काम आती है, उसके लिए किस किस की बैच फ्लावर की क्या क्या यूसेज है, वो हम आज इस सेमिनार के थ्रू थोड़ा बहुत जानेंगे। हालांकि ये बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है। हमारे पास 38 बैच फ्लावर रेमेडीज है, साथ में रेस्क्यू रेमेडी भी। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स है जो कि एक एक रेमेडी जो है वो ले जाती है, एक एक औषधि पूरा का पूरा सेशन ले सकती है। इतने सिम्टम्स हैं, जैसे कि हम मटेरिया मेडिका में भी पढ़ते हैं अपने डिफरेंट ड्रग्स के बारे में। तो उसी तरह से बैच फ्लावर रेमेडीज के भी बहुत यूजेस हैं। तो उसी अकॉर्डिंग हम थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे कि हम जितना हम समझ सके एक सेशन में उतना हम समझेंगे शॉर्ट में। उनकी क्लासेस वाइज हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे पहले। यस, सो जो इन्वेंटर डिस्कवरर रहे हैं बैच फ्लावर रेमेडीज के, डॉक्टर एडवर्ड बैच, उन्होंने ये कहा है कि जो दवाइयाँ, जो औषधियाँ प्रिस्क्राइब करी जाती हैं वो बेनिफिशियल होनी चाहिए, वो सहायक होनी चाहिए, और उनको कभी भी पेशेंट के ऊपर एग्रावेशन या कोई रिएक्शन नहीं देना चाहिए। टू अपलिफ्ट, दे शुड नॉट कॉज एनी एग्रावेशन, उनको कोई भी एग्रावेशन या रिएक्शन नहीं हो। दवाई हमेशा ऐसी ही होनी चाहिए। हालांकि हम होम्योपैथी में ऐसा पढ़ते हैं कि हमारी दवाइयाँ होम्योपैथिक एग्रावेशन कॉज करती हैं, एंड अगर वो दवा सही है तो एग्रावेशन कई बार देखा जाता है, थोड़ा बहुत उसमें बड़ा हमारी बीमारी को बढ़ा हुआ देखा जाता है। बट डॉक्टर एडवर्ड बैच कहते हैं कि
जो भी दवाई आप दो उसके मैक्सिमम का होना चाहिए कि वो कोई एग्रावेशन नहीं कॉज करे, जिससे कि उनका जो एक्शन है, जो उसका इफेक्ट है दवा का, वो और बढ़कर निकल के आए। तो एडवर्ड बैच सर ने 38 औषधियां डिस्कवर करी, जो कि हर एक दवा एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक या एक इमोशनल स्टेट को सिग्निफाई करती है। जैसे कि अगर हम देखें जो भी इमोशन है, एंजाइटी हो रही है, जो भी फियर है, तो हर किसी का कोई एस्पेक्ट है जो कि दवा जिसमें काम करती है। उन्होंने उस चीज को इन्वेंट किया। जो कैरेक्टरिस्टिक स्टेट्स उन्होंने डिस्क्राइब करी सर ने, उन्होंने ये बताया कि कुछ स्टेट ऐसी होती है जिसमें हम बहुत डरे होते हैं, फॉर फियर। ठीक है, पहली बात आती है जो सबसे ज्यादा डर लगता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्टेट ऐसी देखी जाती है पेशेंट्स में, लोगों में, अनसर्टेनिटी की, कि क्या होने वाला है, कुछ भी सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है सब चीज। कुछ लोगों के अंदर बहुत इंटरेस्ट नहीं होता किसी भी चीज में, कोई उनकी जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस है बहुत सेंसिटिव होते हैं, ओवर सेंसिटिव होते हैं, कुछ भी इन्फ्लुएंस हो, आउटसाइड सोशल इन्फ्लुएंसेस हो या आइडियाज हो, सब में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। एक कंडीशन ऐसी भी देखी उन्होंने जिसमें डिस्पोंडेंसी और डिस्पेयर, मतलब सैडनेस, दुख बहुत ज्यादा था। एक स्टेट उन्होंने लोनलीनेस की भी देखी कि अगर पर्सन अकेला है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। और एक स्टेट उन्होंने देखी कि जो लोग ओवर केयरिंग होते हैं, जो लोग ओवर ज्यादा चिंता करते हैं कि दूसरों के हेल्प के लिए, दूसरों के वेलफेयर के लिए, तो उस स्टेट में क्या कैसे काम करता है। तो सबसे पहली जो उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक स्टेट देखी थी, तो उस स्टेट में उन्होंने कुछ दवाइयां पाई जो कि बैच मतलब सर के नाम से जानी जाती हैं, और ये फ्लावर रेमेडीज है। ठीक है, फ्लावर्स से हम लोग इनको बनाते हैं। इनका प्रेपरेशन ऐसा नहीं कि होम्योपैथिक बेस है जैसे हम पोटेंटाइज करके बना रहे हैं, कैसे बनाई जा रही है। तो कई अब इस चीज को हमने होम्योपैथिकली मेडिसिन के फॉर्म में देने के लिए इसकी पोटेंसी में रॉकरोज 30, मिमिलस 30 एंड मिमिलस 6, सो इस तरीके से इसको प्रिपरेशन कराई जाती है। एंड कुछ जो दवाइयां हैं उनके सिम्टम्स उसके अकॉर्डिंग मैंने ग्रुप में पहले समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि दवाइयां बहुत सारी हैं, अगर हम सिंगली समझेंगे तो उसको समझने में बहुत ज्यादा हमें टाइम लग सकता है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेट होता है माइंड का, वो है फियर, डर। तो उसमें ये 5 दवाइयां हैं जो डॉक्टर बैच ने बताई हैं: रॉकरोज, म्यूमुलस, चेरी प्लम, एस्पेन और रेड चेस्टनट। ये 5 दवाइयां ऐसी हैं जो फियर की कंडीशंस में काम करती हैं, अलग अलग स्टेट में। जैसे कि अगर डर और टेरर, खौफ अंदर अंदर है किसी के, इंसान के अंदर, किसी के माइंड में, तो वो रॉकरोज से बहुत बेटर हो सकता है। अगर उस समय 5 ड्रॉप्स रॉकरोज की दी जाए, या उसे आप पिल्स में भी मिला के दे सकते हो या पानी में मिला के दे सकते हो, तो बहुत अच्छा एक्ट करती है जब स्टेट टेरर की हो, खौफ की हो। वहीं अगर हम मिमिलस की बात करें, तो कुछ जानी पहचानी चीजें जिसको जो इंसान समझता है, उसको पता है, नोन थिंग्स है, उसके डर की वजह से वो परेशान रहता है। तो उसमें मिमिलस बहुत अच्छा काम करती है। वही चेरी प्लम की बात करें तो जो फियर ऑफ माइंड होता है कि हमारा माइंड गिव अवे हो जाएगा, फियर ऑफ माइंड दैट इट विल वेंट अवे, वेंट ऑल। सो मतलब हमारा दिमाग खत्म हो जाएगा, हमें कुछ समझ नहीं आएगा, उसको डर लगा रहता है अंदर से कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कि कुछ छूट जाएगा। तो तब हम चेरी प्लम का यूज करते हैं। वहीं अगर हम एस्पिन की बात करें, तो एस्पिन में अननोन थिंग्स, जो कि हमें पता नहीं होती कि क्या होने वाला है, क्या होगा, कुछ भी सोच समझ के, कुछ भी जानी पहचानी चीजें नहीं है, उसका डर बैठे रहना, तो उसमें एस्पिन बहुत अच्छा काम करती है। वहीं अगर एक इंसान ओवर कंसर्न्ड है दूसरों के अच्छे अच्छे के लिए, वेलफेयर के लिए, अपने लव्ड वंस के वेलफेयर के लिए, तो वहां पे
उस चीज का उसे डर है, ओवर कंसर्न्ड है, तो वो रेड चेस्टनट वहां पे बहुत ज्यादा काम करती है। दूसरी स्टेट जो अभी डॉक्टर बैच ने डिस्क्राइब करी थी, वो है अनसर्टेनिटी। मतलब कुछ भी चीज सर्टेन नहीं है, कुछ भी चीज फिक्स्ड नहीं है कि ये होना ही है, कुछ भी हो सकता है। मतलब लाइफ इज इन अनसर्टेनिटी कि क्या होने वाला है नेक्स्ट। ठीक है, इंसान को बहुत इस चीज का परेशानी रहती है। उसमें ये 6 मेडिसिन बहुत अच्छी देखी गई है, 6 स्टेट के लिए, जिसमें से कि एक सिराटो है। सिराटो बहुत अच्छा मेडिसिन है जब किसी इंसान को अपने खुद के डिसीजंस पे ही ट्रस्ट नहीं होता। देयर इज लैक ऑफ ट्रस्ट इन वंस ओन डिसीजंस। ठीक है, वहीं अगर आप जब आपके अंदर ये ताकत नहीं रहती कि आप चूज कर सको बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स, जैसे आप जज कर पाओ कि क्या सही है क्या नहीं, 2 चीजें हैं आपके पास, 2-3 चीजें हैं, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करनी है, या आपके पास इस लाइफ में सिचुएशंस 3-4 सिचुएशंस ऐसी हैं जब आपको चूज करना है, तो उस समय पे आप क्या ऑल्टरनेटिव चूज कर सकते हो। अगर आपके अंदर ये इनेबिलिटी ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू योर माइंड स्टेट है, तो स्क्लेरांथस बहुत अच्छा काम करती है। एंड व्हेन द कंडीशन इज लाइक कि आगे बहुत ज्यादा अनसर्टेन है लाइफ, की आपकी लाइफ में कोई सेटबैक हो गया है, कोई परेशानी आई है, कोई ट्रॉमा हो गया है, मेंटली फिजिकली कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, किसी की भी डेथ, किसी का भी कुछ भी, कोई भी सेटबैक आए, एंड देन यू आर डिस्करेज्ड, मतलब आप हिम्मत हार चुके हो, कोई आपके अंदर करेज नहीं बचा है, देन जेंटियन इज अ वेरी गुड मेडिसिन। इसे हम जेंशियन भी प्रोनाउंस करते हैं। देन वी हैव गॉर्स, जो कि होपलेसनेस और सैडनेस, जब एक स्टेट ऐसी आती है कि किसी एक इंसान के अंदर बिल्कुल होपलेसनेस हो जाती है कि मैं अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म, मैं सैडनेस है, ही इज वेरी होपलेस, सो उस समय पर गॉर्स बहुत अच्छा काम करती है। if we talk about हॉर्नबीम, हॉर्नबीम एक ऐसी रेमेडी है जब एक इंसान को जब भी कुछ काम करना होता है, उसको सोचते ही थकान हो जाती है। तो व्हेन यू आर ओवर स्ट्रेस्ड, व्हेन एक इंसान बहुत ज्यादा प्रेशर में है, फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा है, तो उसको काम का सोचते ही एकदम टायर्डनेस हो जाए, तब हम हॉर्नबीम यूज कर सकते हैं। वहीं अगर कोई अनसर्टेनिटी उसको डायरेक्शन, लाइफ की डायरेक्शन में है कि किस तरफ उसे जाना है, उसे अपनी लाइफ की डायरेक्शन ढूंढनी है, तो वाइल्ड ओट बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट जो थर्ड हमने जो अभी पहले डिस्कस किया था, स्टेट, मेंटल स्टेट, तो उसमें इंसान का जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाता है प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में, और वो बहुत ओवर सेंसिटिव हो किसी भी चीज को लेकर, आइडियाज को लेकर, बाहरी इन्फ्लुएंसेस को लेकर। तो ये 7 रेमेडीज बहुत अच्छी देखी गई है, जिसमें कि अगर हम बात करें तो क्लेमेटिस है। क्लेमेटिस में जब इंसान फ्यूचर का सोचता है, कि वो बस सोचता ही रहता है कि मैं ये कर लूंगा, ये वो कर लूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ड्रीम तो करता है बट ही इज नॉट वर्किंग इन द प्रेजेंट, तो क्लेमेटिस बहुत अच्छा काम करती है। कोई ऐसा इंसान जो पास्ट में जी रहा है, ही इज लिविंग इन द पास्ट, ठीक है, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, तो हनी सकल बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप 5 ड्रॉप्स ट्वाइस अ डे दो, बहुत बहुत अच्छा काम करती है। वहीं अगर पेशेंट की या एक पर्सन की स्टेट ऐसी है कि अपैथी है, रेजिग्नेशन है, ड्रिफ्टिंग है, लाइफ उसकी ड्रिफ्टिंग है, उसको रिजिग्नेशंस मिले जा रहे हैं, उसकी लाइफ में कोई ज्यादा खुशी नहीं, अपैथी यू कैन से कि उसके अब कुछ नहीं है, उसको हर जगह से रिजेक्शन ही मिल रहा है, तो वाइल्ड रोज बहुत अच्छा काम करती है। वहीं अगर एक पेशेंट ड्यू टू फिजिकल एफर्ट्स और मेंटल एफर्ट्स वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाता है, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ द वर्क, एनी ऑफ द थिंग्स, बिकॉज वो इतना एफर्ट कर चुका है मेंटली फिजिकली कि अब वो एग्जॉस्ट हो गया है, तो ऑलिव बहुत अच्छा एक्ट करती है, ऑलिव फ्लावर बहुत अच्छा एक्ट करता है। वहीं व्हाइट चेस्टनट की अगर हम बात करें, तो अगर पेशेंट ऐसा है जिसके अनवांटेड थॉट्स आ रहे हैं, कोई भी मेंटल आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, क्लैशेस हो रहे हैं अंदर ही अंदर माइंड में, तो वहां पर उस स्टेट में आप उस अनवांटेड थॉट्स को रोकने के लिए व्हाइट चेस्टनट का यूज कर सकते हैं।
अब आप मस्टर्ड फ्लावर की बात करें तो मस्टर्ड फ्लावर अगर हम नॉर्मली भी इसका यूज देखें विद द लॉ ऑफ सिमिलिया और यू कैन से विद लॉ ऑफ नेचर ऑल्सो, तो मस्टर्ड जब भी कोई सैडनेस हो कुछ भी हो तो उसमें बहुत अच्छा हेल्प आउट करती है। तो वही उसका जो फ्लावर है वो अगर हम मेडिसिनली यूज करते हैं तो वो जो डीप सैडनेस है जिसकी कोई वजह नहीं है, जिसका कोई बेस नहीं है, ऐसे ही बस सैडनेस है, तो उसमें मस्टर्ड का जो फ्लावर की रेमेडी है वो बहुत अच्छा एक्ट करती है। वहीं यू हैव फेलियर टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, अगर किसी कोई इंसान बार बार गलती कर रहा है और वो उससे सीख नहीं पा रहा है, वो बार बार फेल हो रहा है गलती करके भी, तो कहीं ना कहीं चेस्टनट बड का बहुत अच्छा यूज है। चौथी स्टेट जो है मेंटल स्टेट, जो डॉक्टर बैच ने जिसमें रेमेडीज कुछ फाइंड करी, वो है लोनलीनेस, अकेलापन। कुछ ऐसे लोग जो प्राइड में अपने ईगो में अलग रहते हैं, उनके लिए अलग रेमेडीज उन्होंने प्रिस्क्राइब करी है। जिनके अंदर लोनलीनेस की वजह से बहुत इम्पेशंस होता है, हाइपर एक्टिव होते हैं या सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सेल्फ कंसर्न्ड होते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी रेमेडीज बताई गई है। सबसे पहली है वाटर वॉयलेट। वाटर वॉयलेट जब एक इंसान ड्यू टू हिज प्राइड, ड्यू टू अलोफनेस और बहुत अनसिंपैथेटिक होता है, किसी की कोई परवाह नहीं, किसी का कोई हेल्प नहीं करना, अपनी ही प्राइड में है, अपने ही ईगो में है, जैसे कि हम कई बार प्लैटिना में पढ़ते हैं कि उसके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। सो बहुत सारी दवाइयाँ जो है उसके साथ हम जो मेडिसिन सिमिलम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, अगर हम उसके साथ वाटर वॉयलेट पैच फ्लावर दे तो इन द पर्सन गेट्स टू हील फास्ट, एंड उसके अंदर वो जो सिंपैथी है, जो अच्छे इमोशंस हैं वो भी डेवलप होते हैं, साथ साथ वो बेटर भी होता है फिजिकली भी एंड मेंटली भी फ्रॉम हिज इलनेस। Then another we have, as the name suggests, impatience. Impatience flower, जिसके अंदर पेशेंस नहीं है, बहुत हाइपर एक्टिव है, भागा दौड़ है और बहुत अकेला फील करता है, इसीलिए भागता रहता है, बहुत इम्पेशेंट है, उसके लिए इम्पेशेंस बहुत अच्छा काम करती है। वहीं अगर एक इंसान सेल्फ सेंटर्ड है और सिर्फ अपना ही सोचता है और उस वजह से वो अकेला है या लोनलीनेस का शिकार है कि वो खुद का ही सोचता है, बस आज उसका कोई भी नहीं है, तो उसमें हीदर बहुत अच्छा काम करती है। हीदर कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ हीदर फॉर 5 days बहुत बहुत अंदर से बेटर फीलिंग देती है। द नेक्स्ट मेंटल स्टेटस कि एक इंसान जो बहुत ओवर सेंसिटिव है, बाहर के इन्फ्लुएंसेस से, बाहर के आइडियाज से, कोई भी उसे कुछ भी बोले, कोई भी सोशल इन्फ्लुएंस हो, कुछ भी उसके वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज के एरिया में कहीं भी, तो उसमें बहुत अच्छी मेडिसिन काम करती है। जैसे कि एग्रेमनी, एग्रेमनी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बैच फ्लावर टुडे। आफ्टर रेस्क्यू रेमेडी हम एग्रेमनी का बहुत यूज है, बिकॉज जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो लोगों की वो अंदर से ही, जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं वो अंदर से इतने मेंटली स्ट्रेस्ड होते हैं that they even cannot explain कि how over sensitive they are, and उनको वो जो बाहर के influences है, environment है, that is creating a mental issue. So mental torture behind a cheerful face. Whenever you see a very motivated person, a very workaholic person जो कि बहुत ही cheerful रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है, but अंदर ही he is suffering from mental turmoil, वो एक mental torture से गुजर रहा है, तो एग्रेमनी बहुत अच्छा काम करती है। जो लोग बहुत एक्टिव, बहुत अपने आप को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनमें अगर आप इसमें इस तरह का स्ट्रेस देखो या दे ओपन अप टू यू व्हाइल गिविंग द केस, तो आप उसमें देखोगे तो एग्रेमनी बहुत 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 अच्छा रेमेडी है और बहुत अच्छी काम आती है। वही एक इंसान, कई लोगों से आप मिले होगे जो बहुत यील्डिंग होते हैं, बहुत गिविंग नेचर के होते हैं कि किसी को भी कुछ भी हेल्प हो, किसी को भी कुछ भी काम हो, तो वो नो नहीं कह सकते, दे हैव द इनएबिलिटी टू से नो, कोई कि वो बिल्कुल मना नहीं कर सकते, जो उनसे जो बोलता है वो उस बात के लिए हामी भर देते हैं। तो वहां पे जो इंसान नो नहीं बोल पा रहा है, जो इंसान
अपने आप को भी सैक्रिफाइस करके दूसरों के लिए कर रहा है, तो वहां उस केसेस में थोड़ी सी सेल्फ सेंटर्ड, थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट लाने के लिए यू कैन यूज सेंचुरी। सेंचुरी बहुत अच्छा काम करती है स्टेट में। इनफैक्ट आप जब सिमिलिमम प्रोवाइड कर रहे हो, उसके साथ अगर आप बैच फ्लावर रेमेडीज थोड़ा सा पेशेंट को सूद करने के लिए, उसकी मेंटल कामनेस लाने के लिए आप यूज कर रहे हो, तो वो एक एड ऑन यूज होती है। जैसे हम लोग बायोकेमिक रेमेडीज भी यूज करते हैं, शूजलर्स बायोकेमिक रेमेडीज, जो कि बहुत अच्छा काम करती हैं। जैसे कि अगर आप बोलोगे एसिडिटी का केस है एंड जीआरडी बहुत ज्यादा एक्सेसिव उसको गेस्ट्राइटिस है, तो हम अगर बात करें तो हम साथ में कई बार 20 बायो कॉम्बिनेशन 25, या हम कई बार नाट्रम सल 6x, साइलिशिया 6x, ऐसी रेमेडीज जो एक एड ऑन हेल्प करती है टू फिल अप द न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी के अंदर। तो उसमें हम यूज जैसे करते हैं, वैसे ही बैच फ्लावर रेमेडीज अगर आप अपनी सिमिलिमम के साथ यूज करें, तो उसका एक और बेटर इम्पैक्ट पड़ता है, और पेशेंट की जो हीलिंग पावर है वो एनहांस होती है, और जल्दी रिजल्ट्स आते हैं, प्लस लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आते हैं, एंड they do not have any side effects too. सो अगर एक ऐसा पेशेंट आप देखें जो किसी को मना नहीं कर सकता, किसी को ना नहीं बोल सकता, तो आप सेंचुरी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। वहीं अगर आप बात करें वॉलनट की, तो वॉलनट ऐसा इंसान जो किसी की भी ओपिनियन से, किसी की भी बातों में आ जाए, स्वेड अवे बाय अदर्स ओपिनियन, जो जैसा बोले उसकी बातों में आ जाए, तो आप वो वैसे इंसान के लिए, वैसे मेंटल स्टेट के लिए आप वॉलनट का यूज बहुत अच्छा देखा गया। वही किसी इंसान के अंदर खुशी नहीं है, बहुत जेलसी है, बहुत एनवी वाला, बदला लेने वाला, रिवेंज वाला, सस्पिशन वाला, जैसे कि लैक्टिसिस का एक पेशेंट होता है, वन ऑफ द कॉमन रेमेडीज, पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज यूज्ड, इसके अंदर बहुत जेलसी है, बहुत एनवी है, साइकोटिक बिल्कुल उसका नेचर हो गया है, ठीक है, रिवेंज लेना चाहते, सस्पिशन, मतलब बिल्कुल डिस्ट्रक्शन, सेल्फिलिटी की तरफ जा रहा है। तो उसमें आप उस इंसान के लिए जो बहुत अनहैप्पी है अपने आप से, और दूसरों के से कंपैरिजंस करके, दूसरों से जेलस होके वहां पे रिवेंज लेना चाहते हैं, सस्पेक्ट करता है कि कोई मेरा ये कर देगा, वो कर देगा, तो आप होली रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है, होली बैच फ्लावर, वो बहुत अच्छा काम करती है, आप उसको यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट स्टेट जो डॉक्टर बैच ने डिस्क्राइब करी है बहुत अच्छे से, वो है डिस्पोंडेंसी और डिस्पेयर, सैडनेस। लाइफ में सैडनेस हो, लाइफ में गिल्ट हो, लाइफ में कॉन्फिडेंस की कमी हो, लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो, बहुत ज्यादा ऊपर ओवर पावर्ड हो, और कोई लाइट नहीं है, सब कुछ ट्राई कर लिया है, कोई शॉक का कंडीशन, कोई अपनी तरफ से पिटी कि मेरे साथ अब इससे कुछ बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। और ओसीडी बहुत अच्छी रेमेडीज इस ग्रुप में कवर होती है। जैसे कि एक इंसान अगर उसके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है खुद पे, उसको अंदर से किसी ना किसी, मतलब दूसरे इंसान से कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है, या अंदर से वो कॉन्फिडेंट है कि मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से वो नहीं होगा, तो आप लार्ज प्रिस्क्राइब कर सकते हो, 5 ड्रॉप्स ट्वाइस अ डे और थ्राइस अ डे। वहीं अगर किसी इंसान के अंदर किसी चीज का कोई गिल्ट फंसा हुआ है पुराना, कि गिल्ट है, मेरे को इस बात का दुख है, इस बात का अंदर से गिल्ट है कि मैंने ये गलत किया था, तो पाइन फ्लावर बहुत अच्छा हेल्प करता है इंसान को उस गिल्ट से निकालने में। वहीं इफ अ पर्सन इज वेरी ओवरवेल्म्ड विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो कि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिस्पॉन्सिबिलिटीज के भार से वो दबा हुआ है, ऐसे पर्सन के लिए हम एल्म यूज कर सकते हैं। वो मेंटल कामनेस प्रोवाइड करता है, इजीली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कोप अप करने में हेल्प करता है। वहीं अगर हम बात करें स्वीट चेस्टनट की, जब इंसान को कोई भी लाइट नहीं दिख रही है, देयर इज नो लाइट लेफ्ट, इंसान सारे होप छोड़ चुका है, मेंटली उसका बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गया है कि मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया एंड देयर इज नो लाइट लेफ्ट, तो स्वीट चेस्टनट फ्लावर gives the person a light, so it gives it a direction, it gives a ray of hope to that person and he gets motivated again, and then वो चीजें बहुत अच्छे से डेवलप करता है। प्लस उसका जो अंदर से मेंटल डिजीज है, फिजिकल इलनेस है,
वो भी ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। अगेन स्टार ऑफ बेथलेम, वन ऑफ द वेरी कॉमनेस्ट यूज्ड रेमेडीज, जो कि आफ्टर अ शॉक, after some mishappening, after some death, somebody's death, after some death of loved ones, और बहुत सारी चीजें लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो, सब चीज के लिए स्टार ऑफ बेथलम बहुत ही सूदिंग रेमेडी है, सूदिंग फ्लावर रेमेडी है। नेक्स्ट जो हमारे पास नेक्स्ट जो इस लिस्ट में है वो है विलो। विलो 30, इफ यू टॉक, वो सेल्फ पिटी, जो एक इंसान अपने ऊपर बहुत ज्यादा पिटी फील करता है कि मतलब मेरे से सफरिंग इंसान तो कोई नहीं है, बहुत रिसेंटेड है अपनी लाइफ में कि मेरे को तरस आ रहा है अपने ऊपर कि इतना बुरा है मेरा हाल। तो उसमें आप विलो यूज कर सकते हैं, विलो बहुत अच्छा काम करेगा एंड उसको एक मोटिवेशन, उसको एक अंदर से पावर डेवलप करता है थ्रू द नर्व्स, दैट इंसान को थोड़ा सा हिम्मत आती है कि वी कैन डू समथिंग गुड। नेक्स्ट इस लिस्ट में आता है ओक। ओक फ्लावर उस सिचुएशन में बहुत हेल्प करता है जो लोग बार बार एक ही पॉइंट पे आ जाते हैं पास्ट के। जब कोई पास्ट का कोई एग्जॉस्टिव उनका कंडीशन रहा है, कोई भी ऐसी सिचुएशन रही है, तो वो बार बार उस पॉइंट पे वापस आ जाते हैं। उन केसेस में हम ओक का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्रैब एप्पल, जो कि बहुत अच्छी टेस्टेड रेमेडी है ओसीडी के लिए, एंजाइटी के लिए, क्लेनलीनेस की प्रॉब्लम के लिए, जिनको क्लीनलीनेस वगैरह के इश्यूज है। तो अगर आप ओसीडी के पेशेंट को, अगर आप सेल्फ हेटरेट के पेशेंट को, कि वो खुद से हेट करता है कि ये सब चीजें साफ नहीं है, ये सब चीजें हेट करता है, तो उसमें क्रैब एप्पल बहुत अच्छा काम करता है ओसीडी के केसेस में। स्पेशली अगर आप सिमिलम के साथ क्रैब एप्पल को भी आप स्टार्ट करें तो बहुत सूदिंग और बहुत जल्दी इफेक्ट आता है। नेक्स्ट हमारी जो मेंटल स्टेट है वो है ओवर केयरिंग फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स। दूसरों के लिए जो बहुत केयरिंग है, दूसरों के वेलफेयर के लिए जो बहुत ज्यादा कंसर्न है, स्पेशली अपने लव्ड वंस के लिए, जो पोजेसिव लोग होते हैं, ओवर पोजेसिवनेस, सेल्फिश पीपल, वेरी डोमिनेंट पीपल, जो किसी चीज को कुछ बर्दाश्त नहीं करते, बहुत रिजिड होते हैं अपने डिसीजंस में, और दूसरों का अच्छा सोचने में वो इतना बिजी होते हैं कि वो दूसरों की लाइफ को कंट्रोल करते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमें ये 5 रेमेडीज बहुत अच्छा काम करती हैं। जैसे जो सेल्फिश पीपल है, जिनको बहुत, जो पोजेसिव हैं फॉर देयर लव, फॉर देयर फैमिली, फॉर देयर पेरेंट्स, फॉर एनीबॉडी whom they love, तो वो बहुत ज्यादा ओवर पोजेसिवनेस, ओवर कंसर्न, ओवर सेल्फिशनेस कि ये ही चाहिए, मुझे चाहिए, मेरी फैमिली को ये चाहिए, या मेरे को ये मेरा और ये मेरे फादर का या मेरे हस्बैंड का, या जो भी पोजेसिवनेस देखी गई है, तो उसमें चिकोरी बहुत ही कॉमनेस्ट रेमेडी है। बिकॉज आजकल हम ये चीजें बहुत कॉमनली देखते हैं अपने क्लिनिक पे, सो चिकोरी बहुत अच्छा काम करती है इन केसेस में। देन जिस इंसान के अंदर बहुत ओवर एंथुजियाज्म है, बहुत एंथुजियास्टिक है, वेरी हाइपर एक्टिव, तो वर्वेन बहुत अच्छी रेमेडी है। एंड वो एंथुजियाज्म में दूसरों का अच्छा करना चाहता है, कुछ बेटर करना चाहता है, तो वर्वेन बहुत हेल्प करता है टू जस्ट टू सूद द माइंड दैट यस यू हैव टू हेल्प योरसेल्फ एज वेल, यू हैव टू गिव टाइम टू योरसेल्फ एज वेल। देन अगर हम बात करें वाइन फ्लावर की, तो वाइन फ्लावर डोमिनेंस और इनफ्लेक्सिबिलिटी, ऐसे लोग जो माइंड से बहुत डोमिनेंट होते हैं, जैसे उनको जो चाहिए वो वैसे ही रखना है, बहुत ही इनफ्लेक्सिबल होते हैं, कहीं भी सेटल नहीं हो सकते, बहुत इनफ्लेक्सिबल है। उन लोगों को कि आई एम सॉरी, उन लोगों को ऐसे लगता है कि हमें जैसा हम जीना चाहते हैं वैसे ही जिए। कहीं भी अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे उनको थोड़ा एडजस्ट करना है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना है, कुछ भी करना है, तो वो नहीं करना चाहते, ना कर पाते हैं। तो ऐसी मेंटल स्टेट के लिए हम वाइन फ्लावर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वी हैव इंटॉलरेंस, जो कि इंसान जब एक इंटॉलरेंट इंसान है, वो कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, कुछ भी किसी के लिए गलत, अपने लिए गलत, अपने लव्ड वंस के लिए, जो बिल्कुल इंटॉलरेंट है कि नहीं, ये बुरा तो हो ही नहीं सकता, बहुत ओवर केयरिंग। तो वहाँ बीच बहुत अच्छा काम करती है, जिनके अंदर टॉलरेंस, पावर,
पेशेंस बहुत कम होती है। देन हमारे पास है रॉक वाटर। पहले हमने रॉक रोज पढ़ा था, जो फर्स्ट रेमेडी पढ़ी थी। वहीं अगर हम रॉक वाटर की बात करें तो रॉक वाटर जो फ्लावर है वो बहुत रिजिडिटी, सेल्फ रिप्रेशन, सेल्फ डिनायल, अपने आप को ही डिनाई करना, अपने आप अपने हमारे अपनी डिसीजंस को डिनाई करने में रिजिडिटी बहुत ज्यादा होती है उनके अंदर, बहुत ज्यादा फिक्स थॉट्स होते हैं, रिजिड होते हैं। यू कैन नॉट इन्फ्लुएंस देम, यू कैन नॉट डेविएट देम, यू कैन नॉट tell them that this you can do, this can be done this like this, or there is very rigidity in their nature. तो उस टाइम पे रॉक वाटर बहुत हेल्प करती है। ठीक है। देन वी हैव द मेन वन ऑफ द कॉमनेस्ट यूज रेमेडीज अगेन, जिसका जो एक कॉम्बिनेशन है 5 ब्लैच फ्लावर्स का। वो 38 रेमेडीज में से बेस्ट जो ऐसे 5 फ्लावर्स हैं जो एक इंसान को किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से या किसी भी ऐसी स्टेट से लाने में, बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, वो फ्लावर्स का कॉम्बिनेशन बना के एक ऐसी दवाई बनाई गई है, रेस्क्यू रेमेडी, जो कि इमरजेंसी रेमेडी है। उसे हम इमरजेंसी रेमेडी भी कई बार बोलते हैं, और ऐसी सूदिंग रेमेडी है जो इंसान को रेस्क्यू करने में, कोई भी ऐसे ट्रॉमा से, कोई भी ऐसे सिचुएशन से रेस्क्यू करने में हेल्प करती है। कोई भी ऐसे स्टेट में, जैसे कि एक इंसान अगर आईसीयू में है और अगर वो जिंदगी और मौत के बीच में भी लड़ रहा है, और कहीं ना कहीं उसका जो मेंटल विल पावर है, ब्रेव ने, वो जो उसका अंदर से मेंटल स्टेट है, अगर वो हम अंदर से जगाए और अगर हम अंदर से इस रेमेडी को देख के उसको अंदर से इतना ओवर पावर कर दे कि वो कहीं ना कहीं वो इंसान इतना स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ गेन कर ले कि कम्स आउट ऑफ दैट फिजिकल प्रॉब्लम, जो कि उसकी सिचुएशन इतनी वर्स है कि वो डेथ की वर्ज पे है, या ऐसी सिचुएशन की वर्ज पे है जहां से वो निकल नहीं सकता। तो रेस्क्यू रेमेडी, एज द नेम सजेस्ट, रेस्क्यू करने में बहुत अच्छा हेल्प करती है। ये 5 बैच फ्लावर से बनी है। जैसे कि हम देखते हैं आजकल डेली स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैं, बहुत इमोशनल इम्बैलेंस है, तो कहीं ना कहीं एक कॉमनली यूज्ड रेमेडी जो कि हमें इमोशनल इम्बैलेंस को बेटर करने में हेल्प करती है, वो रेस्क्यू रेमेडी है, जो बनती है रॉकरोज, बिम्पेशंस, क्लेमाटिस, स्टार ऑफ बेथलम और चेरी प्लम को मिला के। ये 5 ऐसी दवाइयां हैं जो आज की जो डेली स्ट्रेसफुल सिचुएशंस है उन सबको एक साथ कवर करके एक ऐसी रेमेडी बनाती है जो हमें इमरजेंसी स्टेज में भी हेल्प आउट करती है। रॉकरोज टेरर और पैनिक कवर करती है, वहीं इरिटेशन और इम्पेशंस कवर करती है। क्लेमाटिस इनअटेंटिवनेस और फेंटनेस, काउंटरएक्ट फेंटनेस, अटेंटिव नहीं है इंसान, वो कवर करती है। वहीं शॉक के बाद जो एक्सपीरियंसेस या किसी की लाइफ में कोई ट्रॉमा हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आती है, तो स्टार ऑफ बेथलेम बहुत हेल्प करता है। और इरेशनल थॉट्स, ओवर थिंकिंग, खुद पे कंट्रोल नहीं होना, सेल्फ कंट्रोल नहीं होना, चेरी प्लम जो कवर करता है। तो ये 5 रेमेडीज एक अच्छा ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि हमें रेस्क्यू करने में, हमारे दुख से हमें बाहर निकालने में हेल्प करती है। अगर हम 38 बैच फ्लावर रेमेडीज की बात करें तो हर रेमेडी का फोकस, हर रेमेडी का पर्पस अलग है। एग्रीमनी जो मैंने आपको बताई बहुत अच्छी रेमेडी है, वो अनमास्किंग करने में, इंसान का जो पीछे का चेहरा है, जो एक उसकी खुशी फेस, जो चीयरफुल फेस है, उसको हाइड करा हुआ है, जो इसने अंदर जो उनका टर्मोइल चल रहा है, तो खुद से एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मेरे पास ये मैं परेशान हूँ किस वजह से, तो अनमास्क करने में हेल्प करता है। वही एस्पेन जो इंसान है, उसका जो पर्पस है, जो एस्पेन फ्लावर है, उसका पर्पस अगर हम बात करें तो रीअश्योरेंस। वो किसी भी फालतू की वजह से परेशान, कोई भी अनस्पेसिफाइड फियर है, एंजाइटी है, तो रीअश्योर करता है एस्पेन उनको, एक इनर पीस देता है अंदर से। ठीक है, एक डिजायर देता है अंदर से कि फॉलो न्यू एक्सपीरियंसेस। देन अगर हम बीच की बात करें, थर्ड रेमेडी, जो कि टॉलरेंस के लिए हमने डिस्कस किया था, जो लोग इनटॉलरेंट होते हैं उनके लिए, तो उसमें जो इंसान के अंदर एरोगेंस होती है, इरिटेशन होती है, उसको
हेल्प आउट करता है यूनाइट करने में, कंपैशनेट बनाने में, टॉलरेटिंग पावर को इंक्रीज करने में, रीच। देन अगर हम सेंचुरी की बात करें तो सेंचुरी बहुत ही असर्टिव पर्पस, असर्शन हमें प्रोवाइड करती है। जो इंसान जिनके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, वो जज नहीं कर सकते, लैक ऑफ असर्शन है, वीक विल्ड है, अपने चीजें एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो सेंचुरी अपनी चीजों को, ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने में, उनको मिक्सअप होने में, किसी भी लोगों के बीच में, क्राउड के बीच में एक बहुत अच्छी रेमेडी मानी जाती है। सिराटो अगर हम बात करें तो सिराटो बहुत अच्छी रेमेडी है कन्विक्शन के लिए। जो उसका पर्पस है वो कन्विक्शन है। लाइक ऐसे लोग जो खुद पे ट्रस्ट नहीं करते, जिनको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है, खुद की जजमेंट में ट्रस्ट नहीं है, वो अपने अंदर के जजमेंट को, जो कि सबसे बेस्ट और सबसे सही होता है, उसमें उसमें माने, वो मानने में सिराटो हेल्प कराता है। अंदर से क्रिएट्स अ फीलिंग, ट्रस्ट इनसाइड, जिससे इंसान अपने जजमेंट्स पे ज्यादा ट्रस्ट करता है रादर देन ट्रस्टिंग समबडी एल्स। देन चेरी प्लम की बात करें तो वो बहुत ही रैशनल नेचर इंसान को देने में, जैसे उसको लगता है कि वो कंट्रोल छोड़ देगा, वो गुस्से में आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो उसे काम करने में, उसको बहुत ही रैशनली एक्ट करने में कि क्या चीज लॉजिकल है, वो लॉजिक, उसको लॉजिकल रीजन बताने के लिए चेरी प्लम बहुत अच्छा काम करता है। वहीं अगर हम बात करें चेस्टनट बड की, बहुत ही कॉमन रेमेडी, बहुत ही अच्छी यूज करती है। तो जो लाइफ के लेसन्स हैं, जो हमें लाइफ के लेसन्स हैं वो देती है हमें। पास्ट में जो हमने गलतियां करी हैं, फेलियर्स हैं, उनको हम कवर अप नहीं कर पा रहे, उनसे हम सीख नहीं पा रहे हैं, तो वो हमें हेल्प करती है कि हम अपनी मिस्टेक्स, अपनी चीजों को देखें और उनसे सीखें। तो चेस्टनट बड भी बहुत कॉमनली यूज्ड रेमेडी है। वहीं चिकोरी अभी हमने लास्ट में पढ़ा कि जो लोग बहुत ओवर पोजेसिव, सेल्फिश होते हैं, तो उनको अगर आपको ऑब्सेशन, सेल्फ सेंटर्डनेस, पोजेसिवनेस से बाहर लाना है, तो अगर उनके अंदर एक नेचर ऑफ गिविंग विदाउट एक्सपेक्टिंग करनी है, rather than being selfish, becoming selfless, वो बहुत अच्छा हेल्प करती है चिकोरी। वहीं क्लेमेटिस की बात करें तो इंसान, एक ऐसा इंसान जो अपनी दुनिया में ही है और अपनी कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा है, ड्रीम में ही जी रहा है, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है प्रेजेंट में, फ्यूचर में ही सोचे जा रहा है और कुछ कर नहीं रहा, तो उसको ग्राउंडेड करने में, उसको इंटरेस्ट डेवलप करने में, उसको अपनी लाइफ को इंजॉय करने में टू द फुल पोटेंशियल, वो बहुत हेल्प करती है। वहीं अगर हम क्रैब एप्पल की बात करें, मैंने आपको बताया कि ओसीडी के लिए, ऑब्सेशन के लिए, क्लेanलीनेस के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है क्रैब एप्पल। तो क्लेंजिंग जिनका पर्पस है, जिनको अपने आप की इमेज पूरी प्योर लगती है, उनको लगता है मैं अंदर से गंदा हूँ, सेल्फ हेट्रेड है, सेंस ऑफ अनक्लेanलीनेस है, तो उसके लिए एक एक्सेप्टेंस करने से, एक एक्सेप्टेंस करने में बहुत हेल्प करती है। वहीं अगर हम एल्म की बात करें तो वो कोप अप करने में, हमें अगर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से ओवरवेल्ड है, उसमें, उस कंडीशन में कोप अप करने में बहुत हेल्प करती है। की बात करें तो वो हमें डिस्करेजमेंट, सैडनेस, हमारी जो लाइफ में रियल प्रॉब्लम्स हैं, सेटबैक्स हैं, to believe that difficulties will be overcome, उसको अंदर से बिलीव करवाने में कि यस, जो आज सिचुएशन है वो ठीक हो जाएगी, बहुत अच्छा हेल्प करती है। वही ग्रॉस के बारे में हमने ऑलरेडी बात करी कि होपलेसनेस, एक ऐसी स्टेट जहाँ कुछ नहीं हो सकता इंसान को लगता है, तो वो उसमें बहुत अच्छा हेल्प करती है। ईथर अगेन, जो लोग सेल्फ कंसर्न्ड होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सेल्फिश होते हैं, उनके अंदर एम्पैथी लाना, कि वो दूसरों को भी समझे, दूसरों को भी सुने, हीटर बहुत अच्छा काम करता है।
होली तो बहुत अच्छी रेमेडी है, जो जेलेसी, हेट्रेड, एनवी जो आज की टाइम में बहुत Yes, madam, we can hear. yes मैडम I'm आपके sorry, पास 2 there मिनट was अब some हमारे पास internet time है। there was some internet issue at my place. मैडम हमारे पास अब 2 मिनट टाइम है, 8:30 तक में आपको कंप्लीट करना है। Yes sir, बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। मैडम। तो हम अभी बात कर रहे थे ये सारी रेमेडीज की। तो अगर हम समराइज करें, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं, और भी अलग अलग फीचर्स मिमिलस के, इम्पेशंस के, लार्ज के, मस्टर्ड, ओक, ऑलिव, बहुत डीप स्टडी भी करी जा सकती है। ये तो सिर्फ शॉर्ट में है। विलो, वाटर वायलेट, व्हाइट चेस्टनट, वंडरफुल रेमेडीज जो कि एक अनवांटेड थॉट्स को रोकती है, जो कि आजकल की डेट में बहुत कॉमनली देखे गए हैं। तो उन सिचुएशंस में बहुत अच्छा कि मेडिसिन काम करती है, हम एज अ सिमिलिमम के साथ इसको यूज कर सकते हैं। तो हमें ये चीज बहुत हेल्प करेगी अगर आप इसको यूज करें। हम इसके ऊपर और सेशंस भी ले सकते हैं। एक सिंगल रेमेडी भी बहुत टाइम ले जाती है, कि बहुत ज्यादा हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, इतने सिम्टम्स कवर करता है। एंड एडवर्ड बैच सर के अकॉर्डिंग ये चीज उन्होंने ये जो इन्वेंट करी है, ये इस वजह से इन्वेंट करी है कि ही थिंक्स कि एवरी सिंगल पर्सन हैज अ लाइफ टू लिव। और एक इंसान के पास एक ही लाइफ है, एक ही काम है, एक ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए, एक इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए। तो उसके लिए ये बैच फ्लावर्स बहुत अच्छा काम करती है। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। प्लस अगेन once again a big thanks to IFPH. थैंक यू जैसिका जी। लेट तो आई है लेकिन बहुत अच्छा रहा। अब Thank कि you हम so लोग much. डिस्कस नहीं कर पाएंगे, सेशन का समय हम लोग का पूरा हो गया है। Sorry sir, next time पक्का से एक ऐसा लंबा ही सेशन लेंगे। टाइम पर ज्वाइन कर दीजिएगा, ठीक है ना? यस सर, आप मुझे 5 मिनट पहले रिमाइंड कर देते तो मैं पेशेंट पहले ही फ्री कर देती। नहीं होगा, ये तो मैं अपने भी बिजी रहता हूँ, आपसे ज्यादा बिजी रहता हूँ। यस सर, आई नो आप बहुत बिजी हो, तब भी आप सब चीजों के लिए टाइम निकालते हो, बहुत है। डाउन टू अर्थ हो। यस सर। इसके साथ में आपको धन्यवाद और सभी को धन्यवाद। हम लोग मीटिंग का सेशन खत्म हो चुका है। नाउ वी आर हैंडिंग ओवर द मीटिंग टू डॉक्टर धनेश फॉर हिज इंग्लिश सेशन। डॉक्टर धनेश, यू कैन स्टार्ट योर नाउ। आई Yes. थिंक यू आर द होस्ट नाउ ना? या यू कैन स्टार्ट।